हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आप देख सकते हो, लास्ट कल की मूव लाइक 30 अगस्त की मूव में क्या हुआ। लगभग ये हम अगर वन डे का चार्ट निकालें तो लगभग ये ऑलमोस्ट पूरे मन से भी ज्यादा का सबसे बड़ा मूव दिख रहा है। जिस तब कितनी बड़ी कैंडल बनी थी लास्ट डे। इतनी बड़ी मूव दिखने के बाद में बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में इतनी बड़ी मूव देखने के बाद में लग रहा है कि शायद निफ्टी ऊपर जाए, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि सस्टेन ना कर पाए। अब हम निकालते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पर लेवल्स देखते हैं। लेवल्स, कल का जो लेवल था, कल जो यहाँ से स्टार्ट हुआ निफ्टी, वही उसका लो था। यू कैन सी हियर, वही इसका लो था। दिस वाज द लो, एंड जो एंड हुआ वो इसका ऑलमोस्ट हाई बना। ये पूरा जोन यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा इसने रेसिस्ट किया और यही पूरा हाई था। और पूरे डे में एक सिंगल ट्रेंड में चला, एक पूरा पैराबोलिक मूव आ गया। अब इस मूव के बाद में मोस्टली क्या होता है कि शायद निफ्टी सस्टेन ना करे और उसमें एक रीटेस्ट देखा जाए। तो जब भी रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट पॉसिबली का लेवल फर्स्ट ये होगा अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है। इन केस कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो अगर मान लो यहीं पे ओपन हो रहा है तो उसका रीटेस्ट फर्स्ट लेवल ये होगा। और रीटेस्ट के बाद में सेकंड रीटेस्ट जो अपर लेवल होगा वो ऑलमोस्ट ये होगा जो उसका कल इसने हाई मारा है। ये इसका लेवल होगा इन केस निफ्टी फ्लैट होता है। और अगर हमें देखने को मिलता है गैप अप या गैप डाउन, गैप अप के केस में चांस बहुत ज्यादा है कि बैंक निफ्टी एक बार और निफ्टी भी एक बार रीटेस्ट ले। बिकॉज इन केस गैप हुआ, इतना बड़ा मूव शायद सस्टेन ना कर पाए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इतना बड़ा मूव शायद सस्टेन ना कर पाए और वो एक बड़ा रीटेस्ट ले। इन केस हमारे पास में अगर ओपन होने के बाद में ओपन होने के बाद में कोई भी तरह का मूव आता है, फर्स्ट हमारा ये होगा कि अगर ये वाला रेजिस्टेंस टूटता है, इफ दिस रेजिस्टेंस ब्रेक ऑफ 7,780 के आसपास का अगर ब्रेक होता है, वी कैन बाई, यार हम लोग एक बाई ट्रेड ले सकते हैं स्टॉप लॉस नीचे रख के। बट वही सेम लेवल्स के नीचे अगर ब्रेक होता है, ब्रेक हम ट्राई करेंगे 7,000 ये वाला लेवल ना लेके हम लोग ये वाले पे ज्यादा फोकस करेंगे। बिकॉज शायद ये वाले में और इसमें जब डिस्टेंस की कमी बहुत ज्यादा है, इससे क्या हो सकता है कि शायद सस्टेन ना कर पाए और यहीं के बीच में रह जाए और हमारा ऑप्शन डीके हो गया। फ्यूचर्स के केस में हम फिर भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं ब्रेक होने भी, बट ऑप्शन के केस में ये रिस्की होगा। बिकॉज शायद क्या हो सकता है कि टाइम डीके ज्यादा हो, टाइम ज्यादा ले। बट इन केस ये ब्रेक होता है, इन केस ये ब्रेक होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा बियरिश जोन एक्टिव होगा। साथ ही साथ में मूविंग एवरेज भी, ये जो दोनों मूविंग एवरेज है ये भी एक क्रॉस बनाते हैं, एक डेथ क्रॉस बनाते हैं, बियरिश क्रॉस। फिलहाल हमें क्या दिखा है कल के ट्रेड में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस दिखा है जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है। गोल्डन क्रॉस इज पॉजिटिव साइन जो मूविंग एवरेज का दिखा है। बट कितना सस्टेन करेगा उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। दिस वाज आवर निफ्टी लेवल्स। अब निकालते हैं बैंक निफ्टी। सेम बैंक निफ्टी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक लाइन में चल रहा है फिलहाल। दोनों के अंदर एक बहुत बड़ी मूव देखी गई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बहुत बड़ी मूव देखी गई है। सेम यहाँ पे जो हमने निफ्टी के केस में देखा, बैंक निफ्टी ने जहां से स्टार्ट किया वही उसका लो था, बट स्टिल आप देखोगे इसमें हमें फिर भी रेजिस्टेंस मिला। एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस मिला। और अब लास्ट में जहां पे एंड हुआ वो एक रेजिस्टेंस जोन है। ये वाला जो जोन दिख रहा है ये हमारा एक लास्ट का रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। सेम स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी है इतनी बड़ी मूव के आने के बाद में एक रीटेस्ट बनता है। और रीटेस्ट अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो पॉसिबल रीटेस्ट है, फर्स्ट रीटेस्ट का जोन बनता है यहाँ पे, जो हमारा पहले भी यहाँ पे एक किया था इसने। और नेक्स्ट ये वाला बनता है, ये दो सपोर्ट जोन्स हैं और रेजिस्टेंस ये है। तो इन पुट के फेवर में ज्यादा हो सकता है बिकॉज इतनी बड़ी मूव के बाद में पॉसिबिलिटी है कि एक रिटेस्ट का जो है रिट्रेसमेंट भी बढ़ा जाए। ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी। सेम यहाँ पे गोल्डन क्रॉस दिया हुआ है और सेम यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें और बड़ी मूव डाउनवर्ड दिख सकती है। बट जैसे कल वाली मूव देखी है, पॉसिबिलिटी है कि जो बुल्स है वो बहुत एक्टिव है। बुल्स एक्टिव है, वो नीचे लेके भी आएंगे फिर भी वो खींच ले। तो कल वाला जो दिन है वो मोस्ट प्रोबेबली एक जोन, क्या बोल सकते हैं कि एक जोन में रहे। कल वाला दिन मोस्ट प्रोबेबली क्या है, जोन में रहे। बिकॉज शायद पॉसिबिलिटी है कि इतने बड़ी मूव के बाद में एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन स्टॉक कर निफ्टी कर ले। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। और साथ में इन केस यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आता है, हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत माइनस होगा, बट फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बट इस जोन के बीच में ट्रेड लेना इस रिस्क, यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेड लेना रिस्की है। इन दो बड़े लेवल, इनको लेवल्स को तोड़ने के बाद ही हम एक ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। थैंक यू, होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।